जानते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट ब्रीथिंग पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहला जो पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं यूपनिया। यूपनिया क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग जिसके अंदर इंडिविजुअल 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से लेता है। ये रेगुलर होती है, अनलेबर्ड होती है, यानी ऐसा ब्रीथिंग पैटर्न जिसमें रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों नॉर्मल हो, किसी प्रकार का इंडिविजुअल को सांस लेने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़े, यूपनिया कहलाता है। देन जो सेकंड पैटर्न है दैट इज टेकिपनिया। इंडिविजुअल का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, शैलो ब्रीथिंग होता है, यानी कि जो डेप्थ है वो नहीं बढ़ता, ओनली रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, डेप्थ नहीं बढ़ता, इसको अपन बोलते हैं टेकिपनिया। यहाँ पर इंडिविजुअल मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से लेता है, उसको अपन बोलेंगे टेकिपनिया। ब्रीथिंग का जो थर्ड पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं ब्रेडिपनिया। ये अबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग होती है जिसमें इंडिविजुअल का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो कितना होता है? लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथिंग का जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं एपनिया, यानी टेम्परेरी सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग। जब भी इंडिविजुअल का कुछ एक सेकंड के लिए रेस्पिरेशन यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों रुक जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? एपनिया बोलेंगे। ब्रीथिंग का जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज काइनेस्टोक रेस्पिरेशन। ये एक प्रकार का साइक्लिक ब्रीथिंग होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल में ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज रेस्पिरेशन डेप्थ फॉलोड बाय एपनिया, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा? एक तो इंक्रीज मिलेगा रेस्पिरेशन, सडनली क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा, और उसके साथ में बीच में एपनिया का एपिसोड देखने को मिलेगा। ये जो साइक्लिक रेस्पिरेशन है ये किन किन कंडीशंस में मिल सकता है? ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मिल सकता है, और ब्रेन इंजरी में या फिर डाइंग पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। ब्रीथिंग का जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं बायोट्स या फिर एटेक्सिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्विक शेलो ब्रीथिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ फॉलोड बाय एपनिया, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी डेप्थ दोनों डिक्रीज हो जाती है, और बीच में अपने को एपनिया का एपिसोड भी देखने को मिलता है। इस प्रकार का ब्रीथिंग पैटर्न अपने को ब्रेन स्टेम इंजरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों बढ़ रही है। दिस वन इज रैपिड एयर हंगर ब्रीथिंग। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो एयर के लिए हंगर फील करता है। ये जो कंडीशन है किसमें देखने को मिलती है? ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस में देखने को मिलती है। और ब्रीथिंग का जो लास्ट पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं एपनेस्टिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन देन पॉज देखने को मिलता है, यानी इंडिविजुअल का जो इंस्पिरेशन टाइम है वो बढ़ जाता है, सांस अंदर लेने का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और देन कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर पॉज देखने को मिलता है। देन इंडिविजुअल क्या करता है? एक्सपिरेशन करता है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन पोन्टाइन हेमरेज या फिर पोन्स लीजन में देखने को मिल सकता है।